सोचिए क्या हो अगर मैं कहूं कि भूकंप, ज्वालामुखी और हाँ, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बनने के पीछे सिर्फ एक ही जबरदस्त आइडिया हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। ये वो मास्टर चाबी है जो हमारी पृथ्वी के सारे राज खोल देती है। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, एक ग्रैंड यूनिफाइंग थ्योरी है। मतलब ये समंदर की जमीन का फैलना, महाद्वीपों का अपनी जगह से खिसकना और तो और भूकंप जैसी अलग अलग चीजों को एक ही फ्रेम में फिट कर देता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये थ्योरी इतनी जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के ये पजल के टुकड़े मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं क्या। जानेंगे कि हमारा ये प्लैनेट हमेशा मोशन में क्यों रहता है। और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे भारत की एशिया से टक्कर की। और आखिर में देखेंगे कि हमारा ये जीता जागता ग्रह आज भी कैसे बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये थ्योरी पृथ्वी को समझने के लिए इतनी इतनी फंडामेंटल क्यों है। तो इसका सबसे बेसिक आइडिया क्या है? ये कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी कठोर परत है, जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं, वो कोई एक सिंगल पीस नहीं है। नहीं, बल्कि ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जैसे कोई पजल हो। इन्हीं टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स नीचे मौजूद गर्म और कुछ कुछ पिघली हुई चट्टानों की एक परत पर धीरे धीरे तैर रही हैं। इसी एक आइडिया ने पुराने कई कॉन्सेप्ट्स जैसे सी फ्लॉर स्प्रेडिंग को एक साथ जोड़ दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये प्लेट्स हैं क्या चीज। चलिए इन बड़े बड़े पजल पीसेस को जरा और करीब से देखते हैं, जिनसे हमारी दुनिया की सतह बनी है। हाँ, तो एक टेक्टोनिक प्लेट का मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, जैसा पुराने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के आइडिया में लगता था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। एक ही प्लेट में महाद्वीप भी हो सकता है और उसके नीचे का समंदर भी। सोचिए, ये ठोस चट्टान के कितने विशाल, कितने बड़े बड़े स्लैब्स होंगे। पूरी दुनिया को देखें तो ये मोटे तौर पर 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स में बंटी हुई हैं। इनमें कुछ तो बहुत ही विशाल हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट जो लगभग पूरे प्रशांत महासागर को कवर कर लेती है। और कुछ हैं जैसे यूरेशियन प्लेट जिसमें बहुत बड़े बड़े जमीनी हिस्से हैं। कह सकते हैं कि यही हमारे प्लैनेट के मेन प्लेयर्स हैं। अब जरा इस मैप को देखिए। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कैसे हमारी पृथ्वी की सतह इन अलग अलग प्लेट्स में बटी हुई हैं। बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल की तरह ये एक दूसरे में फिट हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, इन्हीं प्लेट्स की बाउंड्रीज पर जहां ये मिलती हैं, वहीं पर दुनिया के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन ये प्लेट्स अपनी जगह पर रुकी हुई नहीं है। नहीं, ये एक बेहद धीमी लेकिन लगातार चलने वाली एक डांस की तरह है। एक ऐसा डांस जो हमारे ग्रह की सतह को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। तो आखिर इन प्लेट्स को चला कौन रहा है? इसका जवाब है हमारी पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त गर्मी। ये गर्मी नीचे की चट्टानों को एक गर्म मुलायम परत में बदल देती है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और इसी गर्मी से पैदा होती हैं कन्वेक्शन करंट्स। इसे एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड कन्वेयर बेल्ट की तरह समझिए, जो ऊपर रखी इन भारी भरकम प्लेट्स को अपने साथ धीरे धीरे खिसकाती रहती हैं। और ये पूरा प्रोसेस 3 बड़े ही सिंपल रूल्स पर चलता है। पहला रूल, क्रिएशन यानी कि निर्माण। समंदर के बीच में जो रिज होते हैं, वहां लगातार नई जमीन यानी कि क्रस्ट बनती रहती है। दूसरा रूल, बैलेंस यानी संतुलन। जितनी नई क्रस्ट बनती है, लगभग उतनी ही पुरानी क्रस्ट कहीं और जाकर खत्म हो जाती है। इसीलिए हमारी पृथ्वी का साइज फिक्स रहता है। और तीसरा रूल, इंटीग्रेशन। ये जो नई क्रस्ट बनी है, वो फौरन किसी न किसी प्लेट का हिस्सा बन जाती है। हाँ, अब ये मोमेंट सुनने में बहुत ही ज़्यादा स्लो लग सकता है, लेकिन ये हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे आर्कटिक रिज में प्लेट्स एक साल में 2 सेंटीमीटर से भी कम खिसकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईस्ट पैसिफिक राइज में यही रफ्तार एक साल में 15 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। ज़रा सोचिए कितना फर्क है। और ये जो सबसे तेज रफ्तार है ना, 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, वो लगभग उतनी ही है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। है ना कमाल की बात? अब शायद ये सुनने में बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन जब यही धीमी रफ्तार लाखों सालों तक चलती है, तो ये महाद्वीपों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ खड़े करने के लिए काफी है। तो इस धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही ड्रामेटिक केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी है इंडियन प्लेट की और उसकी एशिया से जोरदार टक्कर की। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले
भारत आज की जगह पर नहीं था। वो एक बड़ा सा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया के पास एशिया से एक विशाल समुद्र टेथिस सागर से अलग होकर तैर रहा था। और फिर इंडियन प्लेट ने अपना सफर शुरू किया, धीरे धीरे लेकिन बिना रुके उत्तर की तरफ। इसने पूरे के पूरे महासागर को पार किया। ये सच में जियोलॉजी की दुनिया की सबसे एपिक जर्नीज में से एक है। ये सफर शुरू हुआ करीब 20 करोड़ साल पहले। लगभग 7 करोड़ साल पहले तक तो भारत भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में था। फिर करीब 5.5 करोड़ साल पहले इसने इक्वेटर को पार किया। और फिर आया वो बड़ा पल, करीब 4 से 5 करोड़ साल पहले, एशिया के साथ वो जबरदस्त टक्कर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टक्कर के बाद भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती रही, उसे धकेलती रही। और इस जबरदस्त करोड़ों साल तक चली टक्कर का नतीजा है हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। जब 2 महाद्वीप आपस में टकराए तो उनके बीच की जमीन ऊपर उठ गई, मुड़ गई और उसने दुनिया की सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला बना दी। ये प्लेट टेक्टोनिक्स की ताकत का जीता जागता सबूत है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है। जी नहीं, जिन ताकतों ने हिमालय को बनाया वो आज भी इसी वक्त हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। इंडियन प्लेट अब भी यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है और इसका मतलब ये है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी इसी पल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हमारा ग्रह कोई पत्थर की मरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ और लगातार बदलता हुआ प्लैनेट है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये महाद्वीप आज भी चल रहे हैं तो सोचिए, आज से 10 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा। ये हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने पर मजबूर करता है जिसे हम कभी देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स का यही सिद्धांत लगातार चुपचाप बनाता जा रहा है।